बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म की एक रेसिपी लेके आया हूं, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे कि आपने ऐसी रेसिपी आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। यकीन करें, इतनी शानदार किस्म की है कि इससे आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले इस तरह से खूबसूरत से अनार आपने लेने हैं और इनको कटिंग करने का जो तरीका है, सबसे पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा कि आसानी से आप अनार किस तरह से जो है कट कर सकते हैं और इसके छिलके किस तरह से अलग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसका कैप रिमूव करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे इसकी दीवारें होती हैं ना, या पर्दे से अंदर वाइट कलर का जो होता है, वहाँ पे रख के आपने कट लगाना होता है। ठीक है, अगर अनार बड़े साइज़ का है तो फिर ये कट जो है आगे पीछे भी लग जाएगा, लेकिन ये के लगाने आपने थोड़े से डीप कट है। ठीक है, कि अंदर तक पहुँच जाए, लेकिन बहुत डीप नहीं कि आपने दाने बर्बाद करने हैं। ठीक है, चलें, इस तरह से आपने कटिंग करनी है और इसको हल्का सा पुश करेंगे ना, तो ये अनार इस तरह से आसानी के साथ खुल जाएगा। ये देखें, ठीक है, सेम इसी तरह से आपने करना है और ये दरमियान वाली चीज़ खुद ही बाहर आ जाएगी। इसके बाद ये देखें जी, अनार खुल चुका है। जितने भी दाने हैं ना, ये आपने इकट्ठे करने हैं, इस पर से उतार लेने हैं। ठीक है, चलें, बाकी भी काम आपने इसी तरह से करना है। ये देखें, अब अनार के दानों को आसानी से रिमूव करने का तरीका भी देख लें। ये जिस डायरेक्शन में लगे हुए ना, उल्टी डायरेक्शन से आपने जो है इसको छेड़ना है, ये वाली डायरेक्शन। और ये देखें, साइड से अगर इसको टच करेंगे ना, तो ये खुद ही जो है खुल जाएंगे और ये आपके जो दाने हैं ना, वो ख़राब भी नहीं होंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, अनार खोलते हुए आधे से ज़्यादा दाने जो है बर्बाद कर बैठते हैं। तो ये देखें, मैं तेज़ी से खोल के दिखाऊंगा कि कितनी आसानी के साथ जो है आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सीधे लगे तो साइड से आपने इसको टच करना है, ये खुद ही उतरते चले जाएंगे। तो ये देखें जी, मिनटों में बड़े से बड़ा भी अनार होगा ना, वो आसानी से आप खोल सकते हैं। चलें, ये तो हो गया अनार को खोलने का मामला। तो दाने हमने जो है सेपरेट कर लिए हैं। इसको जैसे मर्ज़ी खाएँ, या फिर इसका जूस बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। असल मकसद है आज हमारा कि छिलकों के साथ हमने क्या करना है, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया है एक खूबसूरत सा फ्राई पैन और यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 मैंने इसमें कप ऐड किए हैं। जब इसमें बॉयल आ जाए तब आपने जो है इसमें छिलके ऐड करने हैं। इससे पहले आपने इसमें छिलके ऐड नहीं करने, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, सारे के सारे छिलके इसमें ऐड कर देंगे। यकीन करें, अगर आज आपने ये रेसिपी देख ली तो आज के बाद आप जो है इसके छिलकों को फेंकना जो है भूल जाएंगे। ये इतनी शानदार किस्म की रेसिपी है, इससे आपका बेबहा फ़ायदा होगा। चलें, अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। जब इसे बॉयल होते हुए 2 से 4 मिनट हो जाएं, तब आपने क्या करना है, इसकी साइड्स को साथ साथ चेंज करते जाना है। यानी ये जो ऊपर छिलके रह गए हैं, जो पानी में डिप नहीं है, इनको नीचे लेके जाना है और नीचे वालों को ऊपर लेके आना है। ये काम आपने हिलाते झुलाते हुए इनको पकाना है। और जब इनको टोटल टाइम हो जाए 4 से 5 मिनट के लिए, तब आपने मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करनी है। फ़िलहाल इसको 2 से 3 मिनट ही हुए हैं, तो इसलिए हमने इसको हिलाना झुलाना है। ठीक है, ताकि नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे छिलके आ जाएं और सब में से इसका अर्क, इसका कलर और जितने भी फ़ायदे हैं वो सारे के सारे निकल के नीचे पानी में आ जाए। और आपने जो है इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और जितनी अच्छी तरह से पकाएंगे, या इन छिलकों में जितने भी इसके फ़ायदे हैं वो अच्छी तरह से निकालेंगे ना, अर्क इनका अच्छी तरह से निकलेगा, तो वो सारे फ़ायदे उस पानी के अंदर भी आ जाएंगे। चलें, टोटल जब 4 से 5 मिनट हो जाए इसे पकते हुए, इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तब आपने क्या करना है, फ्रेश अदरक का एक टुकड़ा लेना है जो कि 1 इंच के करीब हो। इसे ऐड कर देंगे और साथ में इसको खुशबूदार सा, मज़ेदार सा बनाने के लिए, और इसमें जो है मैं 2 सब्ज़ इलायची ऐड करूंगा इस तरह से। ठीक है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, आपने ऐड कर देनी है। 2 सब्ज़ इलायचियाँ जाएंगी। साथ में ये है जी मलट्ठी। ये सारी चीज़ें वो वाली हैं जो आपके घर में मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को आपने जो है इतना इतना ही ऐड करना है, वरना बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इनका आएगा और आपसे जो है ये जो है रेसिपी आप जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि इतनी इतनी ही चीज़ें इसमें जस्ट ऐड करनी है। चलें, अब इन चीज़ों को आपने पानी के बीच में लेके जाना है। एडजस्ट इस तरह से करना है कि ये सारी की सारी इसमें डिप हों, और जो ही पानी के साथ बॉयल हो तो इन सारी चीज़ों का असर जो है इसमें आना चाहिए। चलें, मज़ीद इसको कम से कम 3 से 4 मिनट पका लेने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है तकरीबन 2 कप के करीब रह चुका है, या 1.5 कप के करीब। ठीक है, सो इतना आपने इसको लाजमी पकाना है कि इसकी क्वांटिटी जो है ना 30 to 35% पक जाए, बाकी जो है रह जाए पीछे। तो ये देखें,
देखें इसका शानदार किस्म का कलर आ चुका है। जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं उनका भी जो है अर्क या उनका असर सारे का सारा पानी में आ चुका है, इसके शरबत में आ चुका है। तो अब आपने क्या करना है, फ्लेम को कर देना है बंद और इसी जगह पे इसे ठंडा होने के लिए पड़ा रहने देना है। जब ये नीम गर्म हो जाए तब आपने छान के इन सारी चीज़ों को अलग कर देना है और ये जो हमने लिक्विड तैयार किया है इसको एक खूबसूरत से कप में इस तरह से खूबसूरती के साथ निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है जो कि बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल है। 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून या 2 टीस्पून करने एक कप में आपने जो है शहद को ऐड करना है। इससे क्या होगा कि इसमें हल्की सी मिठास भी आ जाएगी और ये जो है इसका जायका भी बूस्ट होगा और साथ ही साथ ये कि इसमें जितने फ़ायदे हैं ना वो सारे के सारे बूस्ट हो जाएंगे। अब आपको स्मोक की वजह से होने वाला नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये उसके इलाज के लिए इतनी शानदार किस्म की चीज़ है। जब आप इसका पहला ही कप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। आपका नज़ला हो, खांसी हो, बुखार हो या चाहे चेस्ट इन्फेक्शन हो, सब के सब इन्फेक्शन जो हैं दूर हो जाएंगे। खा वो किसी भी किस्म से हो, यानी सर्दी से हो या फिर हवा में जो आलूदगी है, स्मोक वगैरह उसकी वजह से हो। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे, आपके हज़ारों पैसे भी बचेंगे और ये यूनिवर्सल किस्म की दवाई आप आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आजकल अनार का मौसम है, हर बंदा ही घर पे अनार लेके आता है, तो इसके छिलकों को आज के बाद आप नहीं फेंकेंगे अगर आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया। दोस्तों बहुत सारा प्यार, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।